जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की एक खूबसूरत सी शुरुआत के साथ अभी मैं माधु वसु और हमारा कन्हैया आया हुआ है तो उसका श्रृंगार किया मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने इत्र सेवा दी, मतलब पोशाक धारण कराने के बाद इत्र सेवा। हमारी कई सखियों के कमेंट आते हैं कि हम सुबह किस तरीके से पूजा आप करते हो, तो पूरा डिटेल में बताओ। तो मैं सबसे पहले जैसे स्नान कराती हूँ, स्नान कराने के बाद फिर मैं उनको पोशाक धारण कराती हूँ, इत्र सेवा देती हूँ। जैसे उनका कभी जैसे मुझे लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल या फिर मतलब मुझे लगता है कभी भी 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद कि मुझे उनको है ना लिपस्टिक और लाइनर भी लगाना चाहिए, तो मैं वो भी लगा देती हूँ। तो उसके बाद है ना उनको ज्वेलरी वगैरह सब कुछ धारण कराने के बाद फिर उनका पूरा से श्रृंगार हो जाता है। और ऐसे वो फिर श्रृंगार हो जाने के बाद ऐसे कुछ दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं माधु वासु कन्हैया, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, दो दो लड्डू हैं बिल्कुल जरा से, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो शायद दिखेंगे तो बहुत छोटे हैं। तो जो सबसे छोटे वाले हैं वही हमारे घर पे सबसे पहले आए थे। और तो फिर उसके बाद कन्हैया जन्माष्टमी के दिन है ना मैं मार्केट गई थी। और वैसे तो क्या होता है कोई लाने वाला जैसे अगर हम खरीदने की यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि है ना ये बहुत ही छोटा शब्द है। जब भगवान की सेवा आपको मिलती है तो वो वैसे ही मिल जाती है, प्रभु की कृपा के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उस दिन है ना मैंने मम्मी को है ना कन्हैया ला के दिए थे, मतलब मैं ला के क्या, वो कन्हैया हमारे घर आए थे, मतलब ये कह सकते हैं। तो मम्मी बहुत खुश हुई थी। तब से कन्हैया को मैं अपना भाई मानती हूँ, और बाकी माधु वासु को तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाया, श्रृंगार किया, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, अभी जैसे मैं सोच रही हूँ वो आ रहा है जैसे सावन के सोमवार आ रहे, हो सकता है कि मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूं। अगर मैं करूंगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अभी मैंने देख सकते हैं माधु वासु का और लड्डू का, मतलब कन्हैया का श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। और आज मैं दो और कान्हा जी को आपको मिलवाने वाली हूँ, और एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी उससे पहले मैं यहाँ पे बाहर आके पूजा कर लूँगी। और कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, 2-3 दिन से इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि क्या बताएं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि इतनी सुकून मिल रहा है। मतलब अंदर तो चलो थोड़ी गर्मी है, वो तो अभी रहेगी क्योंकि काम करोगे तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे आके भी मैंने जल चढ़ाया, हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम इतना सुहाना मौसम हो गया है। क्योंकि और क्या होता है कि जब बहुत टाइम से गर्मी पड़ रही हो और उसके बाद अचानक से मौसम अच्छा हो जाए तो एक अलग ही खुशी होती है। तो बस यहाँ पे पूजा करूंगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट है। मतलब ये मतलब मुझे पढ़ के ना थोड़ा सा अच्छा लगा और मुझे लगा ये इस बारे में बात करनी चाहिए। तो ये जैसे कि उनका कमेंट है कि उनका 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है, एक छोटी बेटी है। तो लेकिन वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, 4 बजे उठती हैं, सारा काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जब मंदिर में आती हैं तब बहुत बोझ सा महसूस होता है और पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहती है। पता है क्या हो जाता है ये सब कब होता है? जब हमारे अंदर है ना पॉजिटिविटी बहुत कम हो और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब निगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब हमेशा ही गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ निगेटिविटी कई तरीके की होती है। एक आपको घर को लेके होती है, एक इन्वायरमेंट में हो जाती है। जैसे कि आपके अंदर आप तो पॉजिटिव हो, उतना ज़्यादा नहीं हो नेगेटिव, लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें ज़्यादा थोड़ा निगेटिविटी रहती है, आपको उतना अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, एक इंसान ना, तो एक इंसान जो होता है वो अपनी ही दुनिया में मस्त होता है, भगवान की तरफ उसका ध्यान बहुत कम जाता है। तो कई तरीके का जो होता है ना, अलगाव बोलते हैं उसको, वो हो जाता है, वो भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब हमारे अंदर है ना कोई चीज़ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तब हम जब अच्छे की तरफ जाते हैं तो वो जो होता है ना, जो खराब वाली चीज़ें होती है वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं नहीं अच्छा मत करो। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है। जब अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई भी मेरा जैसे ब्लॉग जो देख रहे हैं उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करना। क्योंकि है ना जब हम जैसे मान के चलो है ना, जब हम भगवान के पास कम जाते हैं और बाई चांस मन करे ना जाने का, जब चलो है ना आपसे सेवा शुरू करते हैं या पूजा पाठ शुरू करते हैं, आप पैर छू के देख लेना, आपका हाथ इतना भारी हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये ना मतलब पैर ही नहीं छुए जा रहे, मतलब इतना ज़्यादा हैवी हैवी फील होगा। और वैसे ही आपके साथ हो रहा है। तो ये पता है क्या हो गया है, तो आप है ना
कितना भी आपका मन में बोझ लगे, लेकिन आपको सेवा ज़रूर करनी है, चाहे थोड़ी देर करो। और जैसे है ना, जब भी ऐसे बोझ जैसा लगे ना, तो सबसे पहले ना नाम जाप स्टार्ट कर दो, कि जैसे ही भगवान का, किसी का भी, भगवान जी का, जिसको भी आप मानो, उनका नाम जाप स्टार्ट करोगी ना, तो धीरे 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 करके है ना, जो आपकी निगेटिविटी है वो आपको है आपके अंदर से जाने लगेगी और पॉजिटिविटी आने लगेगी। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो, जैसा सोचोगे वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। तो इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। और अगर जैसे कि कभी भी कोई भी बुरा ख्याल आए, तो सबसे पहले नाम जाप करो और देखो कि आप, सबसे पहले पता क्या हो जाता है, पॉजिटिविटी लाने का सबसे अच्छा मैं तरीका बताती हूँ। जैसे मान के चलो कि आपको है ना, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके लगे कि ये मेरे पास कम है, या फिर ये जैसे कि होनी चाहिए, या कोई भी चीज़ को लेके ज़्यादातर जो होता है ना, कि हम है ना अपनी चीज़ों को कम सोच लेते हैं कि ये हमारे पास कमी बहुत है। तो उसके उस टाइम की वजह से ही, उस सारी चीज़ों की वजह से ही हमारे दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगती हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में इतना मस्त होते हैं कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। तो आपको अपने अंदर वो देखना है, आपको चारों तरफ देखना है कि प्रभु ने मुझे कितना, जब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आता है ना, तब तक आपके अंदर है ना जो भाव है, जो सेवा का भाव, वो बहुत कम आएगा। तो सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स में देखें कि मेरे पास तो प्रभु ने बहुत कृपा करी है, मुझे खाने के लिए भी दिया है, मैं एक छत के नीचे रह रही हूँ, मेरे पास मकान भी है, मैं ठंडी हवा भी मुझे मिल रही है, मेरे पास कूलर पंखा सब कुछ है, तो मेरे पास कमी किस बात की, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मुझे क्यों ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसी भाव से धीरे धीरे जब सेवा करना स्टार्ट करोगी, तो मन में कोई बोझ भी नहीं रह जाएगा और सेवा में मन भी बहुत लगेगा, ठीक है। वैसे भी हमें प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, जो हमें दिया है उसी के लिए हमें हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरा ऐसा नेचर है कि मैं जब काम वाम कर लेती हूँ तो अपने रूम में चली जाती हूँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं एटीट्यूड में रहती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। जैसे मैं पहले ना ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो जिनके यहाँ जाती थी उनके जस्ट एक साइड में घर था, तो उन लोगों को लगता है कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है, मैं जिस चीज़ में जो भी काम करती हूँ, तो मैं एक ही पे फोकस करती हूँ, मैं इधर उधर मुझे देखने का मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं मतलब 2 साल से एक ही घर में पढ़ा रही थी, तो उसके बाद उन्होंने भी बोला कि आपकी टीचर अगर चाहे मेरे बच्चों को भी पढ़ा दें। तो जो लोग बोल रहे थे, फिर मैं उनके घर पढ़ाने लगी, और उन लोगों के घर के साथ मेरा इतना ज़्यादा अच्छा मतलब वो हो गया, बॉन्ड हो गया उन, मतलब जो भाभियाँ थी उनके साथ। तो वो बोल रही, मुझे बता रही थी कि मुझे ऐसे लगता था कि तुम बहुत घमंडी हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि बहुत लोगों की आदत होती है सब लोगों के साथ बात करना, बैठना, और किसी की नहीं होती है। मुझे ऐसे लगता है अगर आप किसी के साथ भी बातें कर रहे हो या फिर कहीं पर भी बैठ रहे हो, और वहाँ से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, और अगर आप सही बात कर रहे हो, तो बैठने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पे गॉसिप वगैरह में उलझे हुए हो, इधर उधर की बातें सुन रहे हो, तो वो कोई मतलब का नहीं। उससे तो अच्छा है कि अपना काम करो, अपने रूम में चले जाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको कोई इस तरीके की बातें बोलता है, बिल्कुल भी माइंड मत किया करो, ठीक है। जो लोग अकेले, मतलब अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गम में ही डूबा हुआ है तभी अकेला रहेगा, उसको खुशी मिलती है। देखो जब तक आप अकेले नहीं होगे, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, कोई भी, जब तक आप भीड़ में हो तब तक आप अपने बारे में कभी नहीं सोच पाओगे। जब आप अकेले होगे तब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने भविष्य के बारे में सोचोगे, अपने बच्चों के बारे में सोचोगे। इसीलिए अकेला जोपन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको काबिल बनाता है, ठीक है। तो अकेले रहो और कुछ अच्छा सीखो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अकेले रह रहे हो, अगर आप पूरे दिन डिप्रेशन में हो, तो आपको थोड़ा सब लोगों के साथ बैठना चाहिए। बस इतना फ़र्क होता है कि अकेले और साथ में रहने में, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आप बेहतर इंसान बन रही हो, तो अकेले रहना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास, सच बता रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं इन लोगों के साथ बैठ पाऊँ। और किसी दिन मैं एक आध बार, जैसे मुझे ब्लॉग वगैरह नहीं बनाना, तो मैं बैठ भी जाती हूँ। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल में वो ऐसे ही लोग हैं जो कि मतलब गॉसिप वाले बिल्कुल भी, मतलब 0%, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों से मतलब कोई क्या कह रहा है, छोड़ो, जाने दो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है, उनकी छोटी बच्ची है, जो कि मैं कुछ बोलती हूँ तो सास ससुर सब साइड लेते हैं, मतलब दादा दादी। और अगर कुछ बोलूँ तो ऐसा हो जाता है कि, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बार बार इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चा सोचता है कि कोई तो मेरी साइड लेने वाला है, मम्मा जो बोल रही हैं मतलब वो तो बेकार है।
और उनका मतलब ऐसे है कि वो बच्ची उससे दूर जा रही है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, छोटा बच्चा जब होता है वो लालची बहुत होता है, मतलब ज़्यादातर, मतलब लालची नहीं कहूँगी, कि बच्चे को चाहिए होता है कि कुछ चाहिए। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप थोड़े-थोड़े अंदर उसके अंदर लालच जगाओ, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। जब बच्चे को अगर सही रास्ता पे लाना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कोई चीज़ का लालच दे रहे हो। तो आप चाहे खाने का दो, ठीक है, अपने पास बुला के कुछ, जैसे फ़ोन में, वैसे तो फ़ोन मैं मना करती हूँ कि मत दिखाओ, लेकिन हाँ, पहले अगर आपको अपनी तरफ करना है तो थोड़ी चीज़ें कर सकती हो। तो जैसे आपने कुछ चला लिया, या फिर आपके रूम में टीवी हो तो अच्छी बात है, तो कार्टून वगैरह लगाओ। उसके साथ है ना टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो, उसको है ना अच्छी-अच्छी चीज़ें, जैसे उसका बुला-बुला के बताओ कि क्या खाओगी, क्या नहीं खाओगी। ज़्यादातर अपने साइड में रखो। और दूसरी बात है ना, अपने हस्बैंड को बोलो, ठीक है, कि देखो मैं अगर गलत चीज़ के लिए अगर उसको डाँटूँ तो आप है ना, आप मुझे बोलो कि ठीक है आपने गलत किया है, लेकिन अगर मैं उसको सही के लिए डाँट रही हूँ या कोई, तो प्लीज़ आप अपने मम्मी-पापा को समझाएँ कि उस टाइम में ना बात करें, मतलब इस साइड वगैरह लें। बाद में बच्चे को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन एक तरीका होता है जब जिस क्या कि डाँटा किस रीज़न से जा रहा है, ये भी तो देखना ज़रूरी होता है। इसलिए जब तक आप अपने हस्बैंड को समझाएँ, बच्चे को अपनी साइड में लें, धीरे-धीरे करके बच्चा अपने आपके पास ही आने लगेगा, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे अभी वो एक तो क्या होता है, एक छोटी उम्र होती है तो नासमझ होते हैं, बच्चों को इतना समझ नहीं आता है कि मम्मा सही है कि बाकी लोग सही हैं। उनको तो बस ऐसे लगता है कि जो लाड प्यार ज़्यादा कर रहा है, जो आपकी साइड ले रहा है, भई अब अपनाएँ। इसलिए आप अपने बच्चे को थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करें, ठीक है? तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उनका कमेंट है कि हम नाम जाप जो लिखें वो कॉपी पे कितने पेज लिखें और कब लिखें। तो आपको ऐसा कमेंट कई लोगों के आए थे, तो मैंने आप ही का लिया है, और लोगों का भी नाम, सॉरी मैं इसमें ना स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई हूँ, भूल क्या मतलब ले नहीं पाया है। तो सेम वो था, तो मैंने सोचा इसी तरीके से बता दूंगी। तो पहली बात, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कॉपी से स्टार्ट किया था, मैंने कॉपी पे ही लिखा था। लेकिन फिर मेरा मन में एक थॉट आया कि कल को ये कॉपी भर जाएगी, तो फिर मैं इसको क्या करूँगी कि मुझे हटाना ही पड़ेगा, चाहे मैं किसी भी अगर मान के चलो मैं कहीं मंदिर पे भी रख के आ जाऊँ, ठीक है, तो तब भी वो मेरे लिए तो सेम है ना, कि अब मैंने वहाँ पे रख दिया, और वहाँ ज़रूरी है कि मेरी उस जो कॉपी है उस पे जो नाम लिखा है उसकी उतनी ही इज्जत है। इसलिए ना मुझे लगता है कि कॉपी पे ना लिखते हुए आपको है ना माला से जाप करना चाहिए, या फिर आप काउंटर से कर सकती हो। सबसे अच्छा तो माला से होता है। तो माला आप जितनी भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, मतलब जो आपकी जैसे आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से, कि आप 2 माला जितना भी, और कभी भी है ना ये संकल्प के साथ ना करें कि मुझे 5 ही करनी है, मुझे 10 करनी है, 11 करनी है। आपके अब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि नाम जाप जितना हो जाए, जितना मुँह से निकल जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है? चाहे आप 2 करो, 4 करो, 5 करो, कितनी भी करो। बस है ना जब हम माला जाप स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेके 108 तक आपको कंटिन्यू करनी है बस। बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है, और काउंटर में जब करोगी तो कभी भी ब्रेक ले सकती हो, कोई बुला दे तो आप उठ के जा सकती हो। तो माला में ऐसा नहीं होता है, बहुत शुद्धता के साथ आपको करनी होती है। इस पे मैंने ब्लॉग भी बनाए हुए हैं, तो आप जाके देख सकती हो, ठीक है। तो अभी इससे पहले आपने जो देखा था, मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं तो मैं उनको चाय वगैरह दे के आ गई हूँ। और आज मैं आप सबके साथ है ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये है अरबी के पत्ते, जो कि मैंने अरबी के पत्ते की प्रिपरेशन शायद पहले ही कर ली है। हाँ, वो तो मैंने दिखाई है, मतलब मैं पता है वॉइस ओवर देती हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलती चली जाती हूँ, ध्यान भी नहीं देती हूँ कि क्लिप क्या चल रही है, मतलब ऐसे करके, क्योंकि कमेंट के आंसर करती है तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने जो अरबी के पत्ते का जो प्रिपरेशन करी थी, और बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग बताना कि आपको कैसी लगती है। तो मैंने यहाँ पे ना जैसे कि स्टीम कर ली थी और उसको कट कर दिया था, और इसके बाद यहाँ प्याज वगैरह डाल के, क्योंकि इसमें प्याज डलता ही है, क्योंकि टमाटर इसमें डलता नहीं है तो प्याज तो डालना ही पड़ेगा। और तो इसके बाद इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे डाल दिए हैं, और उसके बाद अच्छे से मसाले भुन जाएंगे, तब हम इसमें इसको जो अरबी के पत्ते जो स्टीम करके रखे थे वो डाल देंगे। बहुत टेस्टी बनती है, और आप लोग बना के ज़रूर देखना। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरा कभी तो बहुत पूजा में मन लगता है, कभी लगता ही नहीं है। तो सखी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि पूजा पाठ क्या है। पूजा पाठ और सेवा में बहुत फ़र्क होता है। जब आपकी पूजा पाठ एक होता है कि जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, आज मेरा मन है कि मैंने बहुत अच्छे से पूजा करी, कल को मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कल लेट नहाऊंगी, या फिर मेरे घर में कोई और लोग हैं, मैं उनसे बोल दूँगी कि आज आप कर दो, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में पूजा हो जाए, बस ऐसे हो जाए, कोई भी करे। तो ये होती है एक पूजा कि आप चाहे ऐसे ही आके लगा दिया, कभी भी अगरबत्ती, कभी भी जाग रहे हो, कभी सो रहे हो, किसी भी टाइम में प्रभु की सेवा कर रहे हो, ये से मतलब
पूजा पाठ कर रहे हो, तो ये पूजा होती है। पूजा का कोई जैसे बहुत मैं एक सिंपल शब्द में कहूँ कि पूजा में भाव की कमी अगर हो जाती है जैसे कि, तो एक वो काम की तरह हो जाता है। वहीं पे पूजा के साथ अगर आपका भाव और प्रेम बढ़ जाता है तो वो सेवा बन जाती है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने अंदर सेवा भाव जगाइए। आप ये सोचिए भगवान ने मुझे कितना सब कुछ दिया है और मैं अगर इतनी सेवा, थोड़ी-सी सेवा तो उनको दे ही सकती हूँ कि मैं इतना तो शुक्रिया अदा करने के हिसाब से मैं उनकी इतनी तो मतलब पूजा करूँ, इतनी तो सेवा करूँ कि जितना मुझे मतलब ये ना लगे कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए ना अपने आस-पास की चीज़ों को देख के और अपने भगवान को धन्यवाद देने के हिसाब से आप पूजा करना शुरू करो। आपके मन में सेवा भाव जगाओ, प्रेम जगाओ, बहुत अच्छा लगेगा। सच बता रही हूँ कि इससे अच्छा जीवन आपको कभी लग ही नहीं सकता। जो भगवान ने हमें दिया है ना और जो भगवान की कृपा से आपको सेवा करने का मौका मिला है, सच बता रही हूँ उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो आज देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आज देखो क्या होता है, इंसान जैसी चीज़ें करता है, जितनी ज़्यादा जैसे आप अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा सोचोगे ज़्यादा ज़्यादा। अगर आप के मन में निगेटिविटी आती है तो आप निगेटिविटी सोचोगे। मैं सेवा करती हूँ तो मुझे सेवा के लिए भगवान जी कोई ना कोई किसी भी ना किसी रूप में मुझसे सेवा ले लेते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं और मेरी मम्मी ने यहाँ पे पूजा करी है और उसके बाद है ना मेरे जैसे पूजा पाठ हो जाए तो कितना अच्छा लगने लगता है घर में। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान पे भरोसा करना, भगवान की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जीवन सुधर जाता है, आपके घर में नेगेटिविटी चली जाती है, घर में बरकत आती है। और इंसान क्या चाहता है कि उसके घर में जीवन में खुशियाँ बनी रहे, घर में बरकत हो, लोगों का बिहेवियर अच्छा रहे, क्योंकि जैसा आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे और सब लोगों का वैसा ही दिमाग हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए खुद को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। मैं फिर कल मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।